नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय इंडिया में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन हो रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि यह समिट 16 से लेकर के 20 फरवरी के बीच में होनी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी के किस्से तो आपने सुन ही चुके होंगे कि किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को 19 तारीख को आना था, 19 फरवरी को, और कैसे जो है 16 तारीख को ही जाकर के कितना बड़ा बवाल मचाते हैं। और आपने दोस्तों गलगोटिया यूनिवर्सिटी का फ्रॉड तो देख ही चुका होगा, है ना। तो दोस्तों इतनी नेगेटिविटी के बीच में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जो कि सामने देखने को मिल रही है अक्षस के रूप में। दोस्तों अक्षस जो कि द खैतान स्कूल नोएडा से पढ़ते हैं, 14 साल की एज है और 14 साल की एज में दोस्तों इन्होंने ऐप बनाए हुए हैं। मैं 14 इयर्स का हूँ और मैंने एक एआई पावर्ड ऐप बनाई है जिससे कि रूरल बच्चे भी पढ़ सके बिना किसी दिक्कतों के। एक ऐसी ऐप जिसपे कोई भी बच्चा फ्री में कोई किसी भी तरह की पढ़ाई कर सकता है। क्लासेस 6 से 12 में सारे रिसोर्सेज होते हैं, नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद एआई पावर्ड क्वेश्चंस। तो इसमें आप एआई से क्वेश्चन पूछ सकते हो और वो आपको जवाब देगा। और उस ऐप को जो एआई इम्पैक्ट समिट बेसिकली हो रही है वहां पे एक चैलेंज हो रहा था, बेसिकली युवा एआई ग्लोबल यूथ चैलेंज। और इस चैलेंज को बेसिकली दोस्तों इन्होंने जीता और जीतने के बाद में इनको 5 लाख रुपए का जो है चेक मिला हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं अक्षस जो है यहाँ पर 5 लाख का प्राइज जीत कर बैठे हुए हैं। और न्यूज़ 24 की रिपोर्टर जो कि इनका इंटरव्यू ले रही थी, जब इन्होंने पूछा कि क्या आपके इस प्रोजेक्ट में आपके जो टीचर्स हैं, आपका क्या स्कूल का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। इन्होंने बोला कि इनके स्कूल या टीचर्स किसी का भी मेरे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। इनका बेसिकली जो इन्होंने ऐप बनाया था उसमें इनके स्कूल का 0 कंट्रीब्यूशन था। और इन्होंने जो ओपन सोर्स है बेसिकली, चाहे वो गूगल हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे जो एआई टूल हो, चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, है ना, इन सब का इस्तेमाल करके और खुद की मेहनत पे जो है बार बार करते करते फाइनली दोस्तों इन्होंने ऐप बनाया। खैर उस इंटरव्यू में ऐप का नाम उन्होंने कुछ बताया, बट प्रोनाउंसिएशन सही ना होने की वजह से मुझे पता नहीं चल सका। बाकी और जगह मैंने गूगल पे कहीं और जगह सर्च करने की कोशिश की, बट इस जो ये न्यूज़ थी अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से मैं ऐप का नाम बेसिकली नहीं बता सकता आपको। लेकिन हाँ, इन्होंने ऐप बनाया है। क्या ऐप का क्या नाम है? ऐप का नाम है किडोवो। आप kidovo.com गूगल पे सर्च करोगे तो आप खोल सकते हो। और बेसिकली वो ऐप जो है 6 से 12 जो बेसिकली ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने बनाया है, जहाँ पे आपको जो है लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स, आपको जो है टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। आप जो भी क्वेश्चंस करोगे आप उसके जो है आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। वही दोस्तों जब न्यूज़ 24 की रिपोर्टर जो है इनके पेरेंट्स से बेसिकली बात की, तो पेरेंट्स ने बताया कि अक्षस की जो टेक्नोलॉजी से जो बेसिकली लगाव है बहुत कम एज से, बेसिकली 7 या 8 साल की उम्र से ही है, लगातार टेक्नोलॉजी से लगाव है। बहुत ब्राइट है मेरा बेटा, बहुत ब्राइट है, बहुत मतलब कंसंट्रेशन के साथ काम करते, जो भी काम करते फुल उसमें कंसंट्रेट होके करते, अच्छे से करते हैं और जब तक वो एंड नहीं हो जाता उसको छोड़ते नहीं है। और इनके पेरेंट्स ने जो है मोबाइल वगैरह का भी एक्सेस मतलब इनको दिया था। बेसिकली नज़र तो रखते थे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कहीं साइबर फ्रॉड का शिकार ना हो जाए, तो नज़र तो रखते थे लेकिन दूर से रखते थे। इन्होंने जो है टेक्नोलॉजी से कट डाउन नहीं किया था अपने बच्चे को। और यही रीज़न है दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ ये भी होता है ना, जुनून होना चाहिए। जुनून कई बार बच्चे में खुद में रहता है, कई बार पेरेंट्स या जो आसपास का माहौल है वहाँ से आता है। तो खैर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन इनके पेरेंट्स की देना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट ने वो माहौल क्रिएट किया होगा और बाकी बच्चे में वो जुनून और मेहनत उसकी तो काम आई। बेसिकली इन्होंने बताया कि 7 या 8 महीने की उनकी मेहनत है जो कि ऐप बना के तैयार हुआ और फाइनली दोस्तों इनको 5 लाख रुपए की चेक है। मैं दोस्तों इस देश के जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, जो बेसिकली जिनके स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं अभी, ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, वो डर गए हैं, उनको बेसिकली लोगों ने डरा रखा है कि भैया आपको मोबाइल बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि बच्चे को मोबाइल दोगे बिगड़ जाएंगे या साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए अक्षस को बेसिकली अगर इनको टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, मोबाइल नहीं मिलता, तो क्या ये 14 साल की एज में ऐप बना पाते? क्या 14 साल की एज में इस तरह के इंटरनेशनल समिट में अपने बेसिकली ऐप को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाते, है ना? क्या जो है 5 लाख की जो बेसिकली पुरस्कार राशि है वो क्या जीत पाते? नहीं ना। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एज अ पेरेंट अपने बच्चों को पूरी तरीके से मोबाइल से कट डाउन नहीं करना है, हमें उनको जो है टेक्नोलॉजी से जो है जोड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एरा ही है, ये जो बेसिकली एज ही है टेक्नोलॉजी का, तो आपको टेक्नोलॉजी तो देनी ही पड़ेगी। नहीं दोगे तो आपके बच्चे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी आप दीजिए,
आप नजर जरूर रखिए, क्योंकि बच्चे है ना साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, बहुत सारी गलत आदतों का शिकार हो सकते हैं, तो आपको नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी से कट डाउन नहीं कर सकते। तो ये अक्षस जो भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशनल है। बच्चों को और पेरेंट्स को बस यही कहना चाहूँगा कि आप अक्षस को देखिए और कहीं ना कहीं आप अपने घर में भी पढ़ाई के प्रति जो है नए नए इनोवेशंस के प्रति, एआई के प्रति अपने बच्चों को जो है मोटिवेट करिए, है ना, जिससे कि वो भी जो है इस तरह के इंटरनेशनल समिट में अपना जो परचम है लहरा पाए और अपने माँ बाप, समाज और गांव, जिला और देश का नाम रोशन करें।